हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यूसली पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आप लोग का जो मैथ्स का क्लास था फर्स्ट सेम, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म का जो एक चैप्टर और बच गया था, एक तो एक्स्ट्रा पढ़ा दिया था। ठीक है, तो इक्वेशन वाला बट एक छूट गया था, वो था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी पार्ट बच जाएगा। उसके बाद तो वो बच जाएगा आपका एक्सरसाइज, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो यूक्लिड ये ज्योमेट्री जो हम लोग पढ़ते हैं, यूक्लिड ज्योमेट्री, इन्होंने क्या किया कि हर एक चीज जिसको हम प्रूव कर सकते हैं उसको अलग कर दिया, जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते जो कि पहले से ही सही है, ठीक है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, तो उसको अलग कर दिया। जैसे कि स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, तीन तरह के, सॉरी, जैसे कि या तो वो सही हो, या तो वो पूरा गलत हो, या तो वो सही भी हो और गलत भी हो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो सही और गलत है उसको एक जगह कर दिया, या तो वो जो सही है और वो गलत है, दैट मींस उसको हम सही है तो गलत प्रूव कर सकते हैं और गलत है तो सही प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो एक्सियोम्स है इसका कोई प्रूफ नहीं है। जैसे कि 2 + 2 4 ये होता है, हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसे बोल दिया कि ये एप्लीकेबल है कि किसी भी मैथ के पार्ट में इसे आप यूज कर सकते हो, बट पोस्टुलेट का प्रूफ है तो इसे हम ज्योमेट्री में ही सिर्फ यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि इन्होंने 7 एक्सियोम्स दिया, तो क्या क्या दिया, कहना क्या चाह रहे हैं, इसी एक्सियोम से लेके हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। कभी कभी आप देखते हो कि इक्वल साइड में जितना इधर ऐड करना पड़ता है उतना इधर ऐड कर देते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। जितना ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब जो हम लोग करते थे ना पहले से, वो यही था यूक्लिड का एक्सियोम्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्या कहता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर, यानी कि दो चीज अगर किसी के इक्वल है तो वो चीज भी उस दोनों के इक्वल होगा। दैट मीन्स आप यहां पे देखोगे, ठीक है, यहां पे देखो फर्स्ट का, जैसे कि कह रहा है कि अगर दो चीज इक्वल है, दैट मीन्स अगर ये x बराबर y है और z बराबर भी y है, ठीक है, ये कह रहा है ना कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, ये जो है इसके इक्वल है और इसी के इक्वल एक और है। ठीक है, ये टू थिंग्स है जो कि इक्वल है उसके इक्वल का, तो कहता है कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, x बराबर z, ये एक्सियोम्स कहता है। ठीक है, फर्स्ट, तो आपको फर्स्ट समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्या कहता है, फर्स्ट के लिए आप राइट डाउन कर लो पहले, ये फर्स्ट के लिए। ठीक, सेकेंड क्या कहता है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, दैट मींस अगर दो चीज इक्वल है, जैसे कि a बराबर b है, ठीक है, अगर आप इधर एक c ऐड करते हो इधर भी c ऐड करते हो तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये एक्सियोम्स 2 कहता है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, पहले ये a और b इक्वल था, अब इक्वल चीज ही दोनों में ऐड करना है, तो क्या कर दिया, इधर भी c ऐड कर दिए इधर भी c ऐड कर दिए, तो ये जो रिजल्ट आएगा, जितना ये आएगा और इतना ये आएगा, दोनों ही बराबर होगा। ठीक है, अगर a भी पहले से इक्वल है तो, ठीक है, जैसे कि आप बिना वेरिएबल के, जैसे कि 2 बराबर 2, अगर आप +1 इधर कर दो +1 इधर कर दो तो इधर भी 3 हो जाएगा और इधर भी 3 हो जाएगा, तो ये कहता है। थर्ड कहता है इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमेन्स आर इक्वल, दैट मीन्स कि जो पहले से इक्वल है इसमें जो माइनस कर रहे हो वही माइनस इसमें भी कर रहे हो, तो ये भी बचा हुआ पार्ट इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर इधर 3 बराबर 3 है, आप इधर -1 कर रहे हो इधर भी -1 कर रहे हो, तो ये 2 हो गया तो ये भी 2 हो गया, तो ये एक्सियोम्स कहता है। ठीक, 4 कहता है थिंग्स विच कोइंसाइड्स विच वन अनदर, अगर तो कोइंसाइड कर रहा है तो वो आपस में भी इक्वल होगा। कोइंसाइड करने का मतलब कि ओवरलैपिंग, दैट मींस दो सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है,
तो इसको अगर हम इस पे रखेंगे तो कोइंसाइड कर जाएगा, दैट मींस ये दोनों इक्वल है, तो यही बता रहा है। 5 कहता है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसे समझाने के लिए हमें जगह चाहिए, तो पहले ये वाला पार्ट आप लिख लो जो रेड वाला पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इसे मिटाने वाले हैं। तो स्टेटमेंट है, इसे समझना है, बन जाएगा, वही लिख देते हैं। कर द होल इज ग्रेटर, यानी कि जो पहले से है, ठीक है, अगर इसे आप कन्वर्ट करते हो छोटे छोटे में, तो ये जो होगा इससे बड़ा ही होगा, दैट मीन्स द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये जो छोटा छोटा, ये छोटा 3 पार्ट इसका ही पार्ट है। फॉर एग्जांपल इसे हम 3 पार्ट में कन्वर्ट कर दिए, तो ये पार्ट और ये पार्ट जो होगा इससे, ये जो होगा इससे बड़ा होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि मान लो कि 5 लीटर का एक कंटेनर है, इसे हम 3 भाग में कन्वर्ट कर दिए, 2 लीटर 3 लीटर, चलो 2 ही पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 लीटर और 3 लीटर का। तो ये इससे बड़ा है कि नहीं, ये इससे बड़ा है कि नहीं, कि होल को आप कितना भी पार्ट में कन्वर्ट करोगे तो जो होल होगा यानी कि जो पहले से था वो पार्ट से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता है। ये एक्सियोम्स 5 कहता है। 6 कहता है थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर। ठीक है, अगर किसी भी चीज को आप डबल करके लेते हो तो वो भी एक दूसरे के इक्वल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x बराबर y है और 2x बराबर z है, तो y बराबर z होगा, ये कह रहा है। 7 क्या कहता है थिंग्स विच आर halves ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर, हाफ करने के बाद। ठीक है, जैसे कि x/2 बराबर y है और x/2 बराबर z है, तो ये y बराबर z होगा। तो ये एक्सियोम्स था, क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम पोस्टुलेट के बारे में देखते हैं कि क्या क्या पोस्टुलेट है। तो उससे पहले आप ये राइट डाउन कर सकते हैं, तो राइट डाउन कर लीजिए। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं, यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट्स, इसके बारे में हम सीखते हैं कि ये कहा क्या रहा है। फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है a straight line may be drawn from any one point to another point। जैसे कि ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट B है, तो इससे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो इसे ज्वाइन कर दोगे तो ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा स्ट्रेट लाइन। सेकेंड पोस्टुलेट करता है अ टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड लाइन दैट मींस लाइन सेगमेंट। जब लाइन सेगमेंट टर्मिनेट कर जाता है दैट मींस लाइन सेगमेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटेड लाइन दैट मींस लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस इनफिनिटली। दैट मींस कि एक कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जैसे कि ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, तो इसको इनफिनिटली आप क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। थर्ड पोस्टुलेट है, कहता सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अगर कोई सेंटर है, ठीक है, या फिर कोई रेडियस है, तो आप इससे एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो इस सेंटर को मान के रेडियस लेके कर लेंगे, ये रेडियस दे रखा तो इससे एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड पोस्टुलेट था। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑल राइट्स दैट मींस अगर ऐसे 90 डिग्री वाला है, या फिर इस तरह से है, या फिर इस तरह से, सभी क्या है, अगर 90 डिग्री है तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस तरह से बात कर रहे हैं। 5 थोड़ा सोचने वाला है, थोड़ा स्टेटमेंट भी बड़ा लग रहा है, तो इसमें कुछ तो होना चाहिए ना। कहता है इफ द स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग वन टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे कि मान लो एक ये स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन है, और वो फॉल कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पे। ठीक, makes the interior angle on the same side। तो इंटीरियर एंगल का सेम साइड क्या होगा, एक ये, इसको 1 मान लेते हैं और इसे 2 मान लेते हैं, इसे 3 और ये 4। इंटीरियर एंगल सेम साइड कौन होगा, 1 and 2 and 3 and 4। 1 and 2 और 3 and 4 is taken together less than 2 right angle। that means अगर दोनों का सम यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर लेस देन 180 डिग्री है,
या फिर एंगल 3 प्लस एंगल 4 लेस देन 180 डिग्री है, दोनों में से कोई भी, ऐसा हमें नहीं पता कि 1 और 2 क्या है, जैसा स्टेटमेंट में कह रहा है कि इस दोनों का सम 180 टू राइट, दैट मींस 90 कितना हो जाएगा 180, या तो दोनों इस दोनों का सम 180 से छोटा या फिर इस दोनों का सम 180 से छोटा। देन द टू स्ट्रेट लाइन if produced infinitely meet that side of one which the same angles is less than two right angle। अगर suppose that अगर ये छोटा है और ये बड़ा हो गया तो that means कि ये 180 से छोटा है, तो अगर आप इस लाइन को प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जाके कट करेगा, और जो बड़ा है वो कट कभी नहीं कर सकता है, इनफाइनाइट पे जाके भी ये कट नहीं करेगा। कट किधर करेगा, जिधर का इंटीरियर का सम, सेम साइड ऑफ इंटीरियर का सम अगर 180 से छोटा होगा, अगर उस तरफ के लाइन को आप अगर प्रोड्यूस करते हो आगे, तो वो कहीं ना कहीं जाके कट करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स थे और कुछ एक्सियोम्स थे, तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि सर क्लियर नहीं हुआ। जैसा कि केमिस्ट्री की क्लास में भी हम बताए थे कि मैथ का एक टेस्ट होने वाला है, अगर जिन बच्चों को टेस्ट देना है वो अपना नाम, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भेज दें, ठीक है, और साथ साथ आप ये भी भेज दें कि आप कहां से हैं और किस स्कूल से हैं, ठीक है। तो ये 2-3 चीज आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कहां से है दैट मींस आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, गांव का नाम लेके क्या करेंगे, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, और आप किस स्कूल से वो आप मेंशन कर दें, ताकि हमें टेस्ट लेने में प्रॉब्लम ना हो। और ये टेस्ट हो सकता है तो इस मंथ के लास्ट में हो, ठीक है, या फिर इसी संडे को हो जाए, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लो कि किन्हें किन्हें देना है, किन्हें नहीं देना है। जिन्हें देना है वो कमेंट बॉक्स में यस और अपना नाम, स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के सेंड कर सकते हो, और स्कूल का नाम, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट, तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं इस चैनल के लिए, तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आप क्लास को कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि ब्रेक करके पढ़ने से कोई फायदा नहीं, आप ऐसे छुट्टी का मजा ले सकते हैं, ठीक है। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आप आके यहाँ पे पढ़ो, आपको जहां पे अच्छा लग रहा है वहां पे जाके पढ़ें, ठीक है। बस आप देखिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।